सभी को नमस्कार। हमारा आज का विषय है कबीरदास जी की अन्य साखियाँ। जो पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी की साखियाँ की थी, उनमें हमने किया था निराकार की भक्ति, पखंड विरोध, सतगुरु महिमा। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे उनकी साखियों के अंडर। जो आज हमारा लास्ट है कबीरदास जी की, वो है अन्य साखियाँ। ठीक है, जो हम शुरू करने। ठीक है, ये है हमारा पहला जो साखी है, वो है पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बुदबुदा अर्थात बुलबुला, अस मनुष्य के, अस अर्थात इस, और मनुष्य क्या है, मनुष्य। ठीक है, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तारा तारा तो समझते हो, तारा क्या है, प्रभात, जो प्रभात वेला होता है, सुबह का टाइम। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कबीरदास जी ने मानव जीवन की नश्वरता को स्पष्ट किया है। ठीक है, किस रूप में, एक पानी का बुलबुला जो हमारे सामने आ रहा है, और दूसरा आ रहा है प्रभात का तारा। ये दोनों क्या है, थोड़ी देर के लिए अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि मनुष्य का जो जीवन है वो भी थोड़े टाइम के लिए ही होता है। देखो, कबीरदास जी मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर मानते हैं। ये प्रभात के सितारे के समान है। ठीक है, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, जो है जो कि देखते देखते ही छिप जाता है। अर्थात जब उसका जीवन ही कुछ समय के लिए है, तो वह अभिमान क्यों करता है, ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेता। आगे है सीलवंत सब ते बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। ठीक है, जहाँ सीलवंत अर्थात जो सदाचारी मनुष्य है, ठीक है, शीलवान है, उसकी बात कर रहे हैं कि सब रत्नन की खान, वो क्या है, सब रत्न की खान है, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। ठीक है, जहाँ मनुष्य का शील ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ये कबीरदास जी बताना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं, कबीर जी का कथन है, सीलवंत सब ते बड़ा, के जो शीलवान है वह सबसे महान है, सब रत्न की खान के वह सभी रत्नों अर्थात सभी गुणों का खजाना है, तीन लोक की संपदा, तीनों लोकों की जो संपत्ति है वो शील में ही निवास करती हैं। रही सील में आन अर्थात जो संपत्ति है वो उसमें निवास करती हैं। तो इसे कबीरदास कहते हैं कि सदाचार से बड़ा दूसरा गुण कोई है ही नहीं। ठीक है, वो सबसे बड़ा गुण किसको मानते हैं, सदाचार को। और कहते भाव ये है कि सभी मनुष्य को वह शीलवान बनाना चाहते हैं, कि सभी मनुष्य क्या होने चाहिए, सदाचारी होने चाहिए। हमारा आगे है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर जो कबीरदास जी वो धैर्य रखने की बात कह रहे हैं मनुष्य को। ठीक है, कि हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं वो इसमें कि जो काम है हमें धीरे धीरे ही करना चाहिए, धीरे धीरे ही हमें सफलता प्राप्त होती है। एकदम से या काहली करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जल्दी से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। सब कुछ कैसे प्राप्त होगा, धीरे धीरे से। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अरे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, अर्थात समय आने पर ही सब काम पूरे होते हैं। माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, कहते हैं कि माली चाहे 100 गढ़ से वृक्ष क्यों ना सिंचे। ठीक है, अगर माली ये चाहता है कि मैं चाहता हूँ जो वृक्ष बहुत जल्दी हो जाए, तो वो उसके लिए 100 घड़े, ठीक है, उसमें पानी डाल दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हो जाए। ठीक है, उतने उसका क्या है, वो उसका उस वृक्ष का जब टाइम आएगा, ठीक है, जब उसका सीज़न आएगा, वो तभी ही प्रफुल्लित होगा, फलवित होगा। ठीक है, इस प्रकार वो कहते हैं कि माली चाहे 100 गड़े से वृक्ष क्यों ना सींचे, पर वृक्ष पर फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। भाव ये है कि धीरज रखने से ही सब काम होते हैं। आगे आता है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, स्त्रवन द्वारा है संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, औषधि समझते हो क्या, दवाई, और कटुक वचन है तीर, जो ठीक है, कटु वचन है वो किसके समान है, तीर के समान। स्त्रवन होता है कान। ठीक है, द्वारा है संचरे, द्वारा यहाँ पर है दरवाज़ा। ठीक है संचरे अर्थात प्रवेश कर जाते हैं। साले सकल शरीर, साले अर्थात बेंधना, शरीर को चीर देना। ठीक है, सकल अर्थात पूरे या सारे शरीर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसमें कवि ने मधुर वचनों को औषधि एवं कटुन वचनों को क्या माना है, तीर के समान माना है। वो बोलते हैं कि मधुर वाणी का प्रयोग औषधि के समान है, कि जिस प्रकार औषधि का सेवन करने से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार मीठी वाणी का प्रयोग हृदय को क्या करता है, शांत करता है। कटुक वचन है तीर, जबकि जो कठोर वचन है वो तीर के समान है, जो क्या करते हैं, स्त्रवन द्वारा है स्त्रवन अर्थात कानों के द्वारा। ठीक है, कानों के द्वार से, कानों के दरवाजे से क्या करता है,
साले सकल शरीर को, वो शरीर में प्रवेश कर सारे शरीर को क्या कर देता है, बींद डालता है, चीर डालता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर जो हमारे साथ मधुर मधुर भाषा में अगर हमें कोई भी बात कही जाए तो वो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छी बात भी हमें बहुत ही कठोर भाषा में कह दी जाए तो वो क्या है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो हमारे मन में भी क्रोध के भाव पैदा करती हैं। दूसरा तो अगर दूसरा व्यक्ति अगर क्रोध के रूप में वो बात कहेगा, उसके मन में तो वो क्रोध उपस्थित है ही है, तो वो क्या करेगा, अपनी वाणी के द्वारा दूसरे के मन में भी क्रोध उपस्थित कर देगा। ठीक है, आगे आता है, वृक्ष कबूना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुर्धरा शरीर। ठीक है, जहाँ पर क्या है, कबीरदास ने परोपकार की भावना का चित्रांकन किया है, परोपकार की जो भावना है उसका ही उल्लेख किया है। वृक्ष कबून ही फल बखे, वृक्ष क्या है, जो वृक्ष होते हैं पेड़। ठीक है, कबूना फल बखे, फल अर्थात उनके फल और बखे अर्थात खाना। नदी ना संचय नीर, नदी नदी अर्थात नदी और संचय अर्थात इकट्ठा करना। ठीक है, नीर अर्थात पानी। परमार्थ के कारण, परमार्थ का जहाँ पर अर्थ है दूसरों, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। साधुन धरा शरीर, ठीक है, साधुन अर्थात साधु और धरा अर्थात धारण किया है कि शरीर। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं कि जो जीवन की सार्थकता है वह दूसरों को उपकार करने में है। ठीक है, तो कबीरदास जी बोलते हैं, वृक्ष कबूना फल बके, कि वृक्ष अपने फल आप नहीं खाते। ठीक है, आपने कभी देखा है कि वृक्ष अपने फल आप खा रहे, वो दूसरों को ही देते हैं। ठीक है, नदी अपना जल एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करती। अब आप नदी को भी देखते हैं कि वो अपना जल एक स्थान पर तो इकट्ठा करके नहीं रखती, कि वो ऐसे तो नहीं कहती कि जब मेरा है मैं किसी को नहीं दूंगी, ऐसा तो नहीं ना कुछ होता। तो इसी प्रकार वो बोलते हैं, वो क्या है, जो नदी है वो अपना जो पानी है वो इकट्ठा नहीं करती। ठीक है, और फल इसी प्रकार जो वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते। तो इस प्रकार होती हुए अपने प्रवाह के साथ गतिशील रहकर प्राणी मात्र की ही प्यास बुझाते हैं, प्राणी मात्र को ही वो फल वगैरह देते हैं, वृक्ष और नदी। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो साधु लोग भी क्या है, दूसरों का हित करने के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। ठीक है, आगे आता है, मूर्ख हो सिकलावते, ज्ञान गांठ का जाए, कोला होए ना उजरा, सोमन साबुन लगाए। ठीक है, मूर्ख अर्थात जो मूर्ख बंदा है, जो दुष्ट बंदा है, उसकी बात की गई है जहाँ पर। तो आ गया था, कोयला होए ना उजरा कोई। ठीक है, जो कोयला है वो कभी उजरा अर्थात सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद नहीं होता। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो स्वभाव से दुष्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं कि स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति में कभी भी सुधार नहीं लाया जा सकता। वो बोलते हैं मूर्ख को सिखलावते। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मूर्ख को शिक्षा देना क्या है, व्यर्थ है, ज्ञान गांठ का जाए, क्योंकि जो उसको शिक्षा देगा वो अपने ज्ञान से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि वो तो समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसका शिक्षा देना क्या होगा, व्यर्थ ही जाएगा। ठीक है, कोयला होए ना उजरा, तो कहते हैं कि यदि कोयले को 100 मन साबुन लगाएगा, अगर यदि कोयले को 100 मन साबुन लगाकर भी धोया जाए तो वह सफ़ेद नहीं होता। अभिप्राय ये है कि मूर्ख तथा दुष्ट को उपदेश देना व्यर्थ है। ठीक है, मूर्ख पर क्या है कि ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आगे आता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, जो बन फल पाके बोए गिरे, ना लागे डार। ठीक है, बहु ना लागे डार। यहाँ पर के मानस जन्म, मानस समझते ना, मनुष्य को जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ अर्थात कठिन है, होए ना बारंबार अर्थात बार बार प्राप्त नहीं होता, ज्यों बन फल पाके बोए गिरे, बोए गिरे अर्थात धरती पर गिरता है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक उपदेशात्मक साक्ष्य है, ठीक है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि मनुष्य प्रभु भक्ति में लीन रहकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जीवन क्या है, कठिनाई से प्राप्त होता है, जो शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, जो बन फल पाके बोए गिरे, कि वृक्ष से पककर गिरा हुआ फल। ठीक है, वृक्ष से गिरकर पककर गिरा हुआ फल क्या है, बोए गिरे ना लागे डार, फिर वो फल है दोबारा शाखा पर नहीं लगता। ठीक है, इसी प्रकार के वो कहते हैं कि अभिप्राय ये है कि सौभाग्य से प्राप्त होने वाला ये जो मनुष्य का शरीर है, इसका सदुपयोग कर अपने परलोक को सुधारना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर क्या है, मानव जीवन की दुर्बलता को प्रकट किया गया कि उसका जो जन्म बार बार होता नहीं है, अगर होता है तो वो क्या करता है, तो जो संसारिक मोह माया है उसमें ही वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, परमात्मा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आगे आता है, रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दासु है जू धरनी में खेहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है, कवि ने विनम्रता के भाव का उल्लेख किया है। ठीक है, विनम्र बनने को कहा है मनुष्य को, कोई विनम्र हमें बनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यदि रोड़ा हुआ तो क्या भया। ठीक है,
तो कबीरदास जी बोलते हैं कि जो भक्ति के क्षेत्र में जो सज्जन पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए, पखंड और अभिमान को छोड़कर कंकड़ के समान तुच्छ और नम्र बनकर रहना चाहिए। सॉरी, इसमें वो कहते हैं रोड़ा हुआ तो क्या ब्या, पंथी को दुख दे। ठीक है, वो बोलते हैं कि यदि मनुष्य कंकड़ के समान बना तो क्या बना। ठीक है, कंकड़ के समान, कंकड़ समझते हैं ना, पत्थर के समान बना तो क्या बना, पंथी को दुख दे, दुख था तो दुख दे, कि वो कंकड़ बनकर तो वे किसी भी यात्री से टकराकर उसे चोट पहुंचा सकता है, उसे दुख दे सकता है। ऐसा तेरा दासू है जीवधरनी में क्या है। वो कहते हैं कि साधु एवं सज्जन व्यक्ति तो मार्ग की धूल के समान हैं। ठीक है, जीवधरनी में खे अर्थात धूल। ठीक है, धूल के समान है, धूल रोड़े से भी अधिक नरम होती हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं उससे किसी पत्थी को विशेष हानि नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं कि धूल, ठीक है, धूल के समान क्या होना चाहिए, मनुष्य को नरम होना चाहिए, ना कि कंकड़ के समान उसको कठोर होना चाहिए। आगे आता है, हंसा बगुला एक सा मानसरोवर माहे, बगा डडोरे माशरी हंसा मोती खाए। ठीक है, इसमें क्या है, मनुष्य के स्वभाव को प्रकट किया गया है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही अच्छा बुरा काम करता है। हंसा बगुला एक सा, क्या कहता है कि हंस तथा बगुला दोनों मानसरोवर में रहते हैं, मानसरोवर माँ है, मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन वह ऊपर के रंग रूप से क्या है, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में क्या है, अंतर है। बगा डडोरे माशरी हंसा मोती खाए, तो जो बगुला है वह मानसरोवर में से मछली ढूंढ कर खाता है, और जबकि हंस क्या है, मोती को चुगता है। अर्थात मनुष्य अपने, ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार ही अच्छा बुरा होता है, वो उसी के अनुसार ही किसी चीज़ को लेता है। आगे आता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर क्या है कि मनुष्य को दूसरे का परोपकार करने वाला ही जो मनुष्य है, ठीक है, कबीरदास ने माना कि दूसरे को उपकार करने वाला मनुष्य वह ही क्या है, वह महान है, वो ही बड़ा है। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। खजूर के पेड़ की छाया किसी पंछी को नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचे लगते हैं। ठीक है, फल लग जाती दूर, अर्थात उसके फल बहुत ऊंचे लगते हैं। भाव ये है कि किसी के काम ना आने वाला, बड़ा कहा जाने वाला जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वह खजूर के पेड़ के समान है। ठीक है, कि खजूर के पेड़ के ना तो कोई फल सरलता से मिलती है और ना ही वे किसी यात्री को छाया देने के योग्य होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि बिना गुणों के बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आ जाता है, उदर समाता अनले तिने समाता चीर, अधिक का अधिक संग्रह ना करे तांको नाम फकीर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि ने एक सच्चे फ़कीर के स्वरूप का उल्लेख किया है कि उसको किस प्रकार का होना चाहिए। उदर समाता अनले, उदर होता है पेट, समाना अर्थात तो समान, ठीक है, समा जाना, अन अर्थात अनाज जो भी है, तिनय समाता चीर, चीर अर्थात जो वस्त्र। ठीक है, अधिक का अधिक संग्रह ना करे, अधिक अर्थात बहुत ज़्यादा, संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, तांको नाम फकीर। तो जहाँ प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सच्चे फ़कीर के ऊपर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि जो साधु हैं, जो सच्चा साधु है, वह मोह माया से दूर रहता है, वह उतना ही अन्न ग्रहण करता है जितने से उसका पेट भर जाता है। ठीक है, वो अन्न कितना ग्रहण करता है जिनसे उसका पेट भर जाता है। और तिने समाता चीर, चीर अर्थात वस्त्र के, वस्त्र भी उतना ही लेता है जितने से उसका जो शरीर है, तन है, वो ढक जाता है। अधिक का अधिक संग्रह ना करे तांको नाम फकीर, जो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता वही सच्चा फ़कीर है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी प्रवृत्ति क्या होती है मनुष्य की, ठीक है, वो क्या करता है कि वो संग्रह करने में लगा हुआ है, धन को संग्रह करने को, अन्न को संग्रह कर रहा है। ठीक है, संग्रह अर्थात तो उसको जोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु मनुष्य होते हैं वो इस प्रकार संग्रह नहीं करते, उनको जितनी ज़रूरत होती है अन्न की वो उतना ही ग्रहण करते हैं, जितनी कपड़ों की ज़रूरत होती है वो उतना ही लेते हैं। आगे है, कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहर, पूछ ना पकड़े वेद की उतरता जाहे पार। वेद अर्थात जहाँ पर भेदभाव की बात की गई है, जो भक्ति के क्षेत्र में वेद फैले हुए, चाहे जाति के हों, ठीक है, चाहे पूजा पाठ धर्म के हो, ये सारे। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने भक्ति के क्षेत्र में फैले भेदभाव पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसको विभिन्न रूपों में देखने वाले को परलोक नहीं मिलता। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहर, क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि भेदभाव के पीछे चलने वाले इस संसार के लोगों को कितनी बार समझाया जाए।
पूछ जे पकड़े भेद की, अर्थात संसारी व्यक्ति समझने पर भी नहीं समझता, जे तो भेद भाव की पूछ पकड़कर इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है, उतरना चाहे पार। क्या है कि वो भेदभाव भी करना चाहता है, अडंबर था दिखावा भी करना चाहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके वो क्या चाहता है कि मैं जो संसार रूपी जो सागर है इससे पार उतर जाऊँ। लेकिन वो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे हम पार नहीं उतर सकते, जो कि किसी प्रकार भी ये संभव नहीं है। ठीक है, ये थे आपके कबीरदास की जो अन्य साखियाँ थी। ये आपकी लास्ट वीडियो थी कबीरदास से संबंधित। तो यहाँ से आपका कबीरदास का जो टॉपिक है जो लगा वो सारा का सारा ख़त्म होता है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।